चलो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्षार लवण का देखते हैं। अगला पॉइंट से देखकर हम लोग देखे थे आम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया, देखे थे ना। आज हम लोग देखेंगे धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया इसको हम लोग देखेंगे सर। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है ना। ऐसे हम यह छाड़ देवे तब न। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल के साथ अभिक्रिया देखो पहले कि कार्बोनेट CO3 बाइकार्बोनेट H के साथ, किसके साथ? H के साथ। अब अगर ये ऐसे लिख लेते इसको कार्बोनेट, अगर H लगा दल के जा पड़ी तो बाइकार्बोनेट हो गए। अगर ये ऐसे CO3 लिख रहे तो कार्बोनेट, अब H लगा दल के तो बाइकार्बोनेट। देखिए ये कहता है कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है नहीं भैया, इसको क्या करेगा? ये मुक्त करेगा है ना। अगर धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इसका अभिक्रिया हम लोग देख लेंगे, खत्म हो गया। ये देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसको पढ़ते हैं हम लोग सर। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी को। प्लस H2SO से अभिक्रिया के, देखो ये हो गया कार्बोनेट, ये हो गया कौन चीज? अम्ल। अब इससे अभिक्रिया करेगा तो ये बनाता है Na2 सोडियम सल्फेट और प्लस H2O। अब किसको मुक्त करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को कहता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इसको कहता है धोने वाला सोडा। 3 सोडा पढ़ेंगे सर। एक पहला पढ़ेंगे हम लोग कास्टिक सोडा, फिर पढ़ेंगे धोने वाला सोडा, फिर पढ़ेंगे खाने वाला सोडा, फिर पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, फिर पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यही 5 गो में से एगो पूछता है 5 नंबर है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं धोने वाला सोडा। दूर लग गए, H हट गया तो देखो H क्या है? जल का निर्माण करता है। तो यहाँ देखो इसमें हट गया H, तो कहीं धोने वाला सोडा। H लगा दल के तो खाने वाला सोडा। खाने वाला क्या है? सोडा। इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब HCl से अभिक्रिया करता है।
तो ई बनाता NaCl अब प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मुक्त करता है ना। अगर हम लोग इसी में अगर हम लोग देख लेते हैं इसको कच्ची कहता भस्म को भी, तो देखो CaOH2 ये आपका क्षार हो गया, ये दोनों आपका क्या था, ये अम्ल है, ये आपका क्या है, ये अम्ल है। अब प्लस CO2 से अभिक्रिया करता है तो बनाता है CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है ना। अब प्लस H2O। यहाँ पूछता है सर कितना मात्रा में इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, तो कहना कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। एक बहुत नाम है, तुम तो जानवे करता है, इसको कौन कौन नाम से पुकारता है, चूना पत्थर है ना, लाइम स्टोन भी कहा जाता है, इसी को खरिया कहते हैं, इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं, और इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। सब पहले हम उसमें लिखते हैं सर, अगर आप पॉइंट चाहते हैं। धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये आपका जो बना है क्या है, आपका लवण है, ये जो बीच में बना था क्या था, जल है, और जो मुक्त करा था कार्बन डाइऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड, जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्साइड कहते हैं। तो देखो पहले तो इसको तुम याद रखना कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है, या इसी को तुम भस्म कहो, या इसी को तुम क्या कहो, है ना। धातु का जो ऑक्साइड, खूब इसको पूछता है सर, धातु का ऑक्साइड क्षारीय और धातु का ऑक्साइड अम्लीय। जिसमें धातु अगर देख रहे हैं, जिसमें धातु का अगर है उसके साथ ऑक्सीजन है तो समझ आना क्षार है ना। अगर तुमसे ये पूछे कि CO2 बताइए क्षारीय है कि अम्लीय, तो कहना ये अम्लीय है। क्यों, क्योंकि देखिए सर इसमें क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन। और कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु। अगर तुमसे कह दे कि बताइए तो भैया ZnO क्या है, अम्लीय कि क्षारीय, तो कहना वो Zn है, ये धातु न है, इसका मतलब क्षारीय है। इसका स्वाद कैसा लगेगा, चाटिएगा तो तीखा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को चाटिएगा तो कैसा लगेगा, खट्टा। तो इसलिए यहां लिखें कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है ना। यह अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। एकरा में इतना बच्चा डरता है ना, तुम जितना अभिक्रिया कर तुम देखो सब में की बना रहा है, सब में लवण बना रहा है। तुम जो कॉपी अगर पढ़ रहा होगा तो देखो धातु के ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो भी क्या बना रहा है, लवण ही बना रहा है। क्या बना रहा है, जल ही बना रहा है, यानी उदासीने की बात कर रहा है हमेशा इसमें। देखिए इसका अभिक्रिया देते हैं CuO, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं सर। अभी हम बताएं, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। या कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। देखिए यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली है ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड अम्ल से कहल गए H2SO4, ई बनाता है
CuSO4 प्लस H2O। इसी को नीला थोथा कहा है सर, तूतिया भी इसी को बोलता है, वो जान लीजिएगा है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का अगर रंग तुमसे पूछेगा ना बाबू तो कहना काला। आइए सर, ZnO जिंक ऑक्साइड H2SO4 तो बनाता है ZnSO4 प्लस H2O। जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी के नाम से जाना जाता है। पीछे पढ़ के आए हैं, इनको हम लिखे थे। जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी के नाम से जाना जाता है सर, है ना। अब ZnO जो है, जितना इसमें है सर, जब आगे धातु और धातु पड़ेगा सब ही आएगा फिर से। तुमको सिर्फ नचा रहा है तुमको। इस सब इसका क्या है सर, कॉपर का ये क्या है, अयस्क है। और जो इसके साथ ऑक्सीजन है इसको गैंग कहते हैं। अगर ऑक्सीजन को हटा दिए तो क्या प्राप्त हो गया, कॉपर। यहां से अगर ऑक्सीजन को हटा दिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जिंक, है ना। ये धातु का अयस्क है सब। जब अधातु में पढ़िएगा तो फिर इसमें सब आना चालू कर देगा। और तुम बच सूर्य चैप्टर से अगर तुम याद करे तो इसको चाट गया, खत्म हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 2 चैप्टर की इसको खा जाओ, खत्म हो गया केमिस्ट्री, क्योंकि अब यही नचते रहेगा हमेशा। तुम रासायनिक समीकरण पढ़ा होगा, सब में देखो सुना रहा था, फिर यहां आ गया। कभी देखा कि नया अभिक्रिया हम लिख रहे हैं? तो अगर आप याद कर लीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें। अगला चलते हैं, अधातु। अगला पॉइंट है अधातु के ऑक्साइड भस्म से अभिक्रिया। अगला पॉइंट है सर आपका, अब देखो यहां लिखेंगे पहले नोट करके, NOT। अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं जी, अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड का यानी अधातु का ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जितना तुम सर एग्जाम में इतना बड़ा फंसा, अगर तुमसे ही पूछ दे O2, अगर तुमसे O2 पूछ दे कि बताइए क्या है, ये अम्ल है कि भस्म है? ये अम्ल है सर। अरे भैया यहां किसको बात कर रहा है, देखो तो अधातु कर रहा है, तो ये कुछ धातु है। तो कहा नहीं उदासीन है। जितना अधातु का ऑक्साइड से भी, भैया धातु हमेशा भस्म है, सोचे कि चिन्ह है। क्षारीय का गुण है, उसमें अम्लीय का गुण है। अरे धुआं लगता है तो देखो लहरता है कि नहीं लहरता है, तो लहरने का गुण किसमें है, अम्ल में। और चिकना का गुण किसमें है, भस्म में। सामुन क्या है सर, चिकना है। अगर इसको अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, अगर इसका एग्जांपल देखिए ना बउआ, तो देखिए हम दुइये को लिख दे एस एकरा, खूब एकरा पूछो कहूं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अम्ल कैसे गुरुआ के पैजामा। जब ये कहिए रहे कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो अधातु कार्बन होले ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैले है कि नहीं, है? तो अम्लीय है, सोचे की बात है। अभिक्रिया का लिखिए तो CO2 प्लस OH2। भैया एक तो जानवे करो तो बुझा हुआ चूना का है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है CaCO3 प्लस H2O बनाता है। देखिए ये है ना सर, देखिए
तो भी तो होनी के अगर नहीं याद होगा हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर दिया सो। सिर्फ अभिक्रिया को हम बदल दिए हो जा पाए। ये जी देखो ने, ये जी है वही चीज एक इन्हें निकाल दिलिए वो हो गए भैया। यहाँ काल के कि अधातु तो अधातु पहले लिख दिलिए, इन्हें चग ली। अगला चलते हैं, आम्ल तथा भस्म की जल के साथ अभिक्रिया। है ना, यह अभिक्रिया के भैया हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि याद कर ले रही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग अम्ल तथा भस्म की जल के साथ अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ऊर्जा की क्या होगी? प्राप्ति होगी। ऊर्जा की क्या होगी? इसमें प्राप्ति होगी। अब नोट करके लिख रहे, कभी जिंदगी में अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया मत करवाना। तुम करेगा तुमको ही मरना होगा, ये जान लीजिए। क्योंकि इतना ही उष्मा देगा कि तुम खड़े वहां जल जाएगी। जैसे मान लो अम्ल इसमें है बाल्टी में, हम उसमें एक लोटा जल डाल दिए, इतना उष्मा उत्पन्न करेगा तीव्र गति से कि पूरा हड्डियां तक जला देगा आपका। देखो ये कहवे कर रहा कि अम्ल को जल में घुराने पर तीव्र गति से ऊष्मा प्रदान करता है। ऊष्मा प्रदान करता है। आइए सर, HCl प्लस H2O, तो E बनाएगा H3O प्लस Cl माइनस में रहेगा सर, प्लस क्या देगा? ऊष्मा। और हाँ है इसको, है ना, हम यहाँ लिख देते हैं नोट करके फिर से कि H2SO4 में जल कभी ना डाल, कभी ना डाल। कहीं सर इसको क्यों लिखो? आप सब हमने में कहा बोले, क्योंकि सबसे अधिक घर में ही है बैटरी का पानी, इसलिए इसको लिखे। तुमको नाइट्रिक हम तो मिलेगा नहीं, हमने राजा भैया, वो राजा तो मिलवे करेगा जल्दी, ये Cl तो सर मिलवे करेगा जल्दी, सोचने की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर में सभी के घर में उपस्थित है, जिसको हम लोग, इसको हम लोग बैटरी का पानी का तेजाब है सर, कच्चा स्प्रिट है ये। जैसे बैटरी का पानी तुम जल देकर देखो ना, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या होगा। इसलिए लिखे H2SO4 में जल कभी ना डालें। आइए सर, क्षार की भी बात भी कहा था, ये वो उसको भी लिख लेते हैं। NaOH H2O, ई टूटेगा Na प्लस में और OH टूट जाएगा कौन चीज में सर? माइनस में। प्लस क्या देगा? ये ऊष्मा, है ना। ऐसे अभिक्रिया को विद्युत अपघट अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग आगे पढ़ लेंगे सर इसी को। सब घूम रहा है खाली तुमको भैया, एक ही आदमी है आम्र और भस्म, और बार बार कभी ओकरा से लड़ जाए, कभी ओकरा से लड़ जाए, और कामा उतनी हो रही है ना। तुम देखो यहाँ विद्युत अपघट की क्रिया न हो गया है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विद्युत अपघट अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघट अभिक्रिया कहते हैं,
है ना। इसी में से कौन याद करेंगे सर? कुछ नहीं याद करना है सर, इसी में से तुमको 2 गो की याद करके रखना है, एक ई है ना कि नहीं, एगो आओ एगो हम लोग के नहीं, एगो ई, बस। इसको तो एकदम याद करके रख ले रहना है कि जन्म है जिंदगी की बात है ना। बाकी कोई भी याद करने की कोई जरूरत नहीं, कहूँ से नहीं पूछेगा, खाली हम पूछेंगे टेस्ट में। जो बात स्पष्ट हुआ, हम पूछेंगे, क्यों? क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं कि इसको गिना देगा, इसको जिसको हम टीके ले, ये भी जान लीजिए। इसमें देखिए अम्ल और जो भस्म है ना, इतनी याद कर लेना कि अम्ल भस्म में जब भी अभिक्रिया किसी से कर रहा था, धातु से या अधातु से, तो कोई चीज बना रहा था, लवण ही बना रहा है ना। अब देखिए लवण बना, अब यहाँ समझना है, आगे जब साल्ट पढ़िएगा ना तो फेन आएगा, जिसको नमक हम लोग कहेंगे, तो उसमें फेन आएगा। उसमें भी लवण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे चल रहा तो वो नाचे लगा, फिर ऐसी, अब फिर यही अभिक्रिया, फिर यही अभिक्रिया आपको है ना। ठीक है, इसको लिखो।